हेलो गाइज, वेलकम टू द मार्केट्स फ्लो। लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 फॉर टुमारो। सो अभी कुछ दिन से पिछले कुछ मैं वीडियोस प्लान नहीं कर रहा था, बना नहीं रहा था, कुछ ड्यू टू द पर्सनल इश्यूज़। तो अभी क्या मैं डायरेक्टली उसमें ग्रुप में लाइव एनालिसिस कर रहा था, कहीं पे कोई पैटर्न दिखा या मुझे कहीं पे दिख रहा है टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग, तो वो सारा मैं अपडेट करता था। तो आप भी चाहें, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल कैसे वर्क कर सकता है। तो देखिए, श्योर है मार्केट कहीं ना कहीं एक अपने आप को क्रिटिकल लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हैपन होता है और तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकते हैं। लाइक दिस कैन टच टू अप टू अराउंड लेवल्स ऑफ द 16,600 टू 16,800 लेवल्स। बट होगा क्या, देखिए यहाँ पे भी फ्लैट सिनेरियो में अगर मार्केट में, देखिए आपको सबको पता है निफ्टी फ्यूचर सिंगापुर निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मैं फ्लैट टू नेगेटिव का सिनेरियो डिस्कस करूंगा, मैं गैप अप का सिनेरियो डिस्कस नहीं करूंगा। अब होगा क्या यहाँ पे मार्केट में, अगर फ्लैट मिल जाती है तो सीधी बात है, फ्लैट मिल जाएगी तो हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। वो दैट विल नॉट बी अ नेगेटिव सिनेरियो, हमें कहीं ना कहीं वो पुट को भुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं 100 टू 150 पॉइंट्स गैप डाउन खुलती है, वहाँ पे फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, फिर हम कॉल को अवॉइड करेंगे। देखिए, अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लाइक इट इज़ मोर देन 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स, फिर ये एनालिसिस किसी काम की नहीं रह जाती है। सीधी बात है, देखो फिर आपको इस एनालिसिस पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको ड्यूरिंग द मार्केट कोई ना कोई अपनी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। तो अब हुआ क्या था, उस दिन देखो एक अच्छा खासा इन्वर्टेड एचएनएस बना था, तो मार्केट ऊपर गई थी, वो सारी बातें तो हो चुकी हैं अब। लेकिन अब चूंकि मार्केट बहुत बड़ा वर्ल्ड मार्केट्स में नेगेटिव सिनेरियो है और इधर भी मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल रही है, तो हम बात करेंगे पहले देखो फ्लैट सिनेरियो की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट में हमने जैसा बताया कि पॉजिटिव हमें सोचना है, वहाँ पे फिर क्या होगा कि एक जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर्स इतना ज़्यादा डाउन दिखा रहा है 250 पॉइंट्स। और इन दैट केस अगर मार्केट कहीं 30-40 पॉइंट पे ही सिर्फ खुलती है डाउन साइड या फ्लैट में, तो मान के चलिए कि अब वो फ्यूचर्स रिकवर तो कर ही गया है सिंगापुर निफ्टी, तो उसकी रिकवरी से क्या है, मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो होगी। अब उस पॉजिटिव न्यूज़ को हमें कैसे ट्रेड करना है, फिर हमें कहीं ना कहीं एक डिप पे कॉल की अपॉर्चुनिटी सोचनी है। वो डिप कहाँ तक हमें प्लान करनी है, जो ये कैंडल आपको दिख रही है हैंगिंग मैन कैंडल, दैट इज द लो ऑफ समवेयर अराउंड 17,248, और ये आप कह सकते हैं कि इन्वर्टेड एचएनएस का राइट हैंड का शोल्डर है। ये राइट शोल्डर के नीचे इसको नहीं निकलना है। अगर ये निकलती है, फ्लैट ओपन होकर निकलती है, वी विल एंटर इनटू अ पुट पोजीशन, स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 40 पॉइंट्स। लेकिन जब तक ये नहीं निकलती है हमें बिल्कुल बियरिश नहीं होना है। एक मैं और आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। वी हैव टू, फॉर दैट वी हैव टू चेंज द टाइम फ्रेम्स। तो हम देखते हैं कहीं पे कि क्या 15 मिनट पे हमें कुछ दिख रहा है। सो कमिंग टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, जस्ट अ मिनट। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं क्लियरली देखूँ तो कुछ खास नहीं है। लेट्स गो टू द बिगर टाइम फ्रेम, दैट इज अराउंड 30 मिनट्स। यस, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन हमें नीचे से मिलती हुई नजर आ रही है। लेट्स राइट, जस्ट अ मिनट। सो दिस पॉइंट, ये आप भी अपने पोर्टल पे ड्रा कर सकते हैं, एंड दिस पॉइंट। ओके, अभी यहाँ पे एक पॉइंट टच करना बाकी है। ओके, परफेक्ट। तो अब होगा क्या, देखिए इस ट्रेंड लाइन की जो रिस्पेक्ट अगर मार्केट करती है, पहली बात तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हुई और अगर इस ट्रेंड लाइन, देखिए यहाँ तक का हम टारगेट अपना बना सकते हैं। सपोज करिए अगर मार्केट गैप डाउन होती है 100 पॉइंट्स, तो हम अपना टारगेट कहीं ना कहीं और शिफ्ट कर लेंगे इस ट्रेंड लाइन तक का। देखिए ये सारे लेवल तो ब्रेक हो जाएंगे, फिर सपोर्ट डायरेक्ट कहाँ पे नजर आएगी, सपोर्ट फिर इसी ट्रेंड लाइन पे लेती हुई नजर आएगी मार्केट, दैट इज अराउंड 17,150। मैं 17,150 मैक्सिमम टारगेट मंडे के लिए देख रहा हूँ। लेकिन इन दैट केस अगर मार्केट 17,150 को भी ब्रेक कर देती है, 17,020 और 17,050 विल बी द सेकेंड टारगेट। फिर हमें ये नहीं कि फिर हमने ट्रेड ले ली, फिर ये नहीं कि अगर उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या मान के चलिए एक रेंज में मार्केट जा रही है, हल्के हल्के पुल बैक्स आ रहे हैं, तो उनमें निकलना नहीं है। फिर आपको बैठे रहना है ट्रेड में और डायरेक्टली आपको टारगेट्स पे ही निकलना है। फिर या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, ऐसी स्ट्रेटजी बना के आप चलेंगे, देन ओनली यू कैन अचीव अ विनिंग ट्रेड एंड अ बिग प्रॉफिट विद जस्ट अ सिंगल लॉट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 10 लॉट्स। ओके, सो दिस वॉज द स्ट्रेटजी ऑफ गैप डाउन, फ्लैट टू गैप डाउन। देखिए फ्लैट में हमें क्या है ना, फ्लैट में मैंने बताया कि फ्लैट में थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो होगा। उस केस में हमें पुट तभी लेना है जब 17,248 का लेवल ब्रेक हो। अनटिल एंड अनलेस ये ब्रेक नहीं होता है, वी विल नॉट गो फॉर द पुट और वी विल नॉट गो फॉर द डाउनफॉल। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी अगर ये देखिए 17,150 भी अगर ब्रेक होता है, सर मंडे के लिए तो टारगेट मैं 17,050 रख रहा हूँ, 17,020 रख रहा हूँ, बट ओवर द कमिंग डेज लाइक आफ्टर 2-3 डेज टिल द एक्सपायरी, आई थिंक द टारगेट्स विल बी बिग।
In that case, you have to choose another expiry, not the same expiry. You have to choose the 20th October or the monthly expiry. You have to choose the monthly expiry for holding your position. You can hold with a single lot, no problem, it's all fine. देखिए अब आप अगर उसमें 150 पॉइंट की कोई लेंगे, कम रिस्क की, आपको पता है कहीं पे 7,000 लगा हुआ है, लेकिन वहाँ से जब ये आप मंथली एक्सपायरी लेंगे तो अगर 100-200 पॉइंट मार्केट गैप अप खुल जाते हैं, स्टिल यू विल बी ना 2 और 3,000 लॉस, दैट इज़ ओके। बट वो सबके लिए ओके नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क लेते हैं। जैसे अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो बैंक निफ्टी की कॉल कैरी करके ले गए हैं, अब उन्होंने सेम एक्सपायरी की कैरी करी है, तो आप समझ सकते हैं अगर कि उन्होंने 400 रुपये कोई कॉल कैरी की होगी तो घट के कहीं ना कहीं अगर वो मार्केट 600-700 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है अगर बैंक निफ्टी, तो वो घट के फिर वो 100-150 पे आ जाएगी। इन दैट केस उनका लॉस कहीं ना कहीं 6-7 हज़ार का हो जाएगा। अब वो परेशान है। देखो मैं यही कहता हूँ कि रिस्क जितना आप डाइजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि मार्केट में क्या रात को होगा, क्या वर्ल्ड मार्केट्स में होगा, वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में इंट्राडे का है, अपने हाथ में ओवरनाइट पोजीशंस नहीं है अपने हाथ में। हाँ, चार्ट वीक हो जाता है, मैं मानता हूँ, तो उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड लेनी है। बाकी मिलते हैं कल, और हो सके कुछ लाइव ग्रुप में बोल दूंगा अगर इनकेस मुझे कुछ लगा। थैंक यू वेरी मच। यू कैन ज्वाइन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन ज्वाइन एज वेल। थैंक यू सो मच।